हेलो दोस्तों। देखिए, आज हम पंचायती राज व्यवस्था, ये अपना चैप्टर है आज का, और हम इसको पढ़ेंगे। और दोस्तों, इससे पहले मैं संविधान के बहुत सारे चैप्टर अपलोड किया हूँ। अगर आप उनको नहीं देखे बाकी वीडियो को, तो आपको संविधान की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, अगर आपको जो पार्ट एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगे, आप उन पार्ट को भी पढ़ सकते हैं। और कंप्लीट संविधान पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको संविधान की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने कंप्लीट संविधान पढ़ाया है जब से हमारी संविधान सभा बनी थी। ठीक है, संविधान सभा ने ही हमारा संविधान का निर्माण किया था, और धीरे धीरे हमारा संविधान बना संविधान सभा के द्वारा। और फिर इसमें काफ़ी परिवर्तन आया जब हमारा संविधान बनकर तैयार होने के बाद भी। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा सभी वीडियो। और जब हमारा संविधान कंप्लीट हो जाएगा, हम अगली सब्जेक्ट को उठाएंगे, जैसे ज्योग्राफी उठाएंगे, फिर हिस्ट्री को उठाएंगे, ऐसे साइंस वगैरह धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, पढ़ने के बाद में मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ, आप मॉक टेस्ट भी लगाया करो ऑब्जेक्टिव वाले। उससे क्या होता है कि आपका एक तो रिवीजन भी हो जाता है, और आपको ये भी पता चल जाता है कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया है कि वो क्वेश्चन में आता है या नहीं आता है, या फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो आपको सारा एग्जाम में वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपके 90% से कम स्कोर नहीं आएगा अगर आप टेस्ट लगाएंगे तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया उसको पढ़कर लगाएंगे तो। चाहे तो आप एक बार ट्राई जरूर करके देखिए। अब देखिए दोस्तों, मैं सीधा अपना टॉपिक पे आता हूँ, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ठीक है, हमारे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और लाइक भी। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है, स्थानीय स्वशासन सबसे पहले किस वंश ने अपनाया। दोस्तों, हमारा जो स्थानीय स्वशासन है, ठीक है, ये बहुत पुराना है। और जब ब्रिटिश काल आता है और जब आधुनिक काल वगैरह में बहुत परिवर्तन हुआ, लेकिन हमारे स्थानीय स्वशासन अपनी पहचान नहीं खोया। हाँ इसमें परिवर्तन जरूर आया है, लेकिन ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। और आज भी वर्तमान के अंदर स्थानीय स्वशासन है, और ये चोल वंश से ही चला आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर वंश को बात करें, आपको एग्जाम में अगर वंश पूछा जाए तो चोल वंश आपको ध्यान रखना है, चोल वंश से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन ध्यान रखना। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन है, और इसने सबसे पहले मद्रास में 1882 के अंदर स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। कहाँ पे? मद्रास के अंदर, और 1882 में, और लॉर्ड रिपन ने। अगला पॉइंट देखिए, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई। देखिए, स्वतंत्र भारत की बात हो रही है यहाँ पे, और यह हुई थी 2 अक्टूबर 1959 के अंदर। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 के अंदर, और नागौर में हुई थी, राजस्थान के अंदर। और ये किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये हमारा पीएम था उस टाइम पे, यानी प्रधानमंत्री था। अगर सेकंड नंबर की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने किया था। अगर सेकंड नंबर हमारा कौन सा स्टेट था जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला? आंध्र प्रदेश। और फर्स्ट नंबर की बात करें तो राजस्थान था। और राजस्थान में कहाँ पे हुई थी? नागौर जिला के अंदर। उसके बाद में अगला पॉइंट देखिए, अब अगला पॉइंट में क्या है, स्वतंत्र भारत में महात्मा गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने पर जोर दिया था। दोस्तों, आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने पर, यानी किसके प्रयासों पे किया गया है, तो महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी ने काफी प्रयास किया था पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने पर। ठीक है, इसने काफी जोर दिया था, यानी काफी बल लगाया था कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए हमारे संविधान के अंदर। और जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं था। ठीक है, इसके विपक्ष में था कि पंचायती राज व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पारित कर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य क्या था। अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, यानी गांव स्तर तक सत्ता पहुंचाना। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या हुआ था, यानी कि प्रत्येक नागरिक तक, यानी कि इसका सत्ता पहुंच गई थी। ठीक है, उसके बाद में देखिए, पंचायती राज का गठन किस अनुच्छेद में है। तो अगर गठन की बात करें तो अनुच्छेद 40, यानी अगर भाग भी पूछा जाए तो भाग 4 के अंदर है। ठीक है, और भाग 4 के अंदर क्या आते हैं? नीति निर्देशक तत्व। यानी 36 से स्टार्ट होता है नीति निर्देशक तत्व, और 51 तक चले जाते हैं। ठीक है, तो 40 तो इसके बीच में आया, तो ये भी नीति निर्देशक तत्व के अंदर ही आएगा। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व मैंने कहाँ तक बताया? 36 से 51 तक। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगले पार्ट में चलते हैं। अब देखिए, कुछ समितियां बनाई गई थी पंचायती राज व्यवस्था में परिवर्तन के लिए। अब देखिए, कौन सी समिति कब बनाई गई थी और कौन कौन सी समितियां बनी थी, ये अभी देखेंगे, और किस समिति के अंदर क्या परिवर्तन लाया गया था। अब देखिए, सबसे पहली समिति कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति। और ये कब आई थी? 1957 के अंदर। देखिए, पहली समिति पूछे तब भी आपका राइट आंसर क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति, पंचायत राज से संबंधित थी। और ये कब आई? 1957 के अंदर। और इसमें क्या था? त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत। त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की गई थी इसमें। अब त्रिस्तरीय क्या है? यानी 3 स्तर पर पंचायत होनी चाहिए। देखिए, पहला है ग्राम स्तर पर। ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर, ठीक है, यानी यहाँ पर पंचायत समिति, ठीक है, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, तीनों स्तर पर होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए, दूसरी समिति कौन सी आई थी? अशोक मेहता समिति। यानी ये इसके 20 वर्ष बाद में आ गई थी। ठीक है, 1977 के बाद में
कौन सी आई? अशोक मेहता समिति। और इसमें क्या होता है? 2 स्तरीय समिति, ठीक है, 2 स्तरीय पंचायत। अब 2 स्तरीय पंचायत कौन-कौन सी होनी चाहिए? यानी ग्राम स्तर पर भी होनी चाहिए और जिला स्तर पर भी होनी चाहिए। यानी जिला परिषद भी हो जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो। लेकिन ब्लॉक स्तर पर खंड स्तर नहीं होना चाहिए। इसने किसको? खंड स्तर को समाप्त कर दिया गया इसको, ठीक है, सेकंड नंबर वाले को, यहाँ पे देखिए। उसके बाद में देखिए तीसरी समिति में क्या आया कि राव समिति आई और ये 1985 के अंदर आती है। और इसमें क्या होता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है, ये आपको ऐसा ही एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर ऐसा आ जाए, मान लीजिए राव समिति किससे संबंधित है, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण। और ये कब आई? अगर डेट पूछे तो 1985 के अंदर। उसके बाद में चौथी समिति कौन सी आई? सिंधवी समिति। ये कब आई? इसके जस्ट 1 वर्ष बाद में, ठीक है, 1 वर्ष बाद में आ गई 1986 में। और इसमें अब देखिए क्या परिवर्तन लाया गया। इसमें किसकी वकालत की गई है? इसमें की गई है संवैधानिक मान्यता देने की वकालत, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था? संवैधानिक मान्यता देने की वकालत। इससे पहले पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता नहीं थी, जबकि सिंधवी समिति से संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई थी। अब देखिए सिंधवी में भी स वर्ड आ रहा है और संवैधानिक में भी स वर्ड आ रहा है, तो ऐसे आप रिलेट करके याद रखा करो, आप लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट में क्या है? न्याय पंचायत की वकालत, ठीक है, ये भी सिंधवी समिति में ही की गई थी वकालत। उसके बाद में त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत। अब देखिए त्रि सिंधवी समिति में भी त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की गई है, जबकि फर्स्ट के अंदर भी त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की गई थी। और वर्तमान में देखा जाए तब भी त्रिस्तरीय पंचायत ही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिस्तरीय में कौन कौन सी आती है मैंने बताया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर यानी पंचायत समिति, और जिला स्तर यानी जिला परिषद होती है, ठीक है, तीनों स्तर मैंने बता दिया। अगले पार्ट में चलते हैं हम। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन। देखिए इसमें क्या हुआ था पंचायती राज के अंदर। पहले तो आपको ये ध्यान रखना 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है, और ये कब हुआ? 1992 के अंदर होता है। अब देखिए हमारा पॉइंट देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए पेश किया गया। देखिए दोस्तों हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा, किसकी बात हो रही है? संवैधानिक दर्जा देने के लिए पेश किया गया था, ठीक है, यहाँ पे पेश किया गया था, जबकि पारित नहीं हुआ था। पारित कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 के अंदर, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 के अंदर पारित हुआ था। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे अगर आपको 92 और 93 दोनों दे दिया जाए तो आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़कर आंसर लगाना। यहाँ वो पारित पूछ रहा है या फिर वो पेश होने की बात कर रहा है। पेश होने की बात करें तो 92 के अंदर हुआ था, जबकि पारित होने की बात करें तो 93 में पारित हो गया था। क्या हो गया था? संवैधानिक दर्जा देने का जो प्रस्ताव था, ठीक है। अब देखिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल के दिन ही यानी 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक दर्जा इसे प्राप्त हुआ था, तो इसलिए 24 अप्रैल को ही पंचायती दिवस भी मनाना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए 73वां संविधान संशोधन। अब देखिए इसमें क्या क्या जोड़ा गया। भाग 9 के अंदर पंचायती राज को जोड़ा गया, ठीक ठीक है। उसके बाद में अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 11 में जोड़ा गया। और आर्टिकल की बात करें 243 से 243 ओ तक इसे जोड़ा गया। और टोटल इसमें आर्टिकल 16 आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आर्टिकल पूछे कितने आर्टिकल आते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंदर, तो 16 आर्टिकल टोटल आते हैं, यानी आपको ध्यान रखना है, यानी टोटल 16 एक्ट है इसके अंदर। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय हैं। दोस्तों इसमें टोटल विषय पूछ लिया जाए आपसे तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें टोटल 29 विषय आते हैं। अब देखिए इसमें जैसे आप याद रख सकते हैं, जैसे कौन कौन से विषय आएंगे। जैसे अगर आप 29 विषय में कृषि याद रख सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से? कृषि, ठीक है, पशुपालन, पशुपालन, ठीक है, ठीक है, जल, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे सिंचाई वगैरह है, सामाजिक सुरक्षा है, सड़क है, परिवहन है, चिकित्सा है, समाज सेवा आदि, ठीक है, बहुत सारे हैं दोस्तों, तो आप ऐसे याद रख लेना। ये 11वीं अनुसूची के अंदर ही आते हैं, जो हमारे 29 विषय जोड़े गए हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए अब वर्तमान में पंचायती त्रिस्तरीय है। मैंने पहले भी बताया था आपको, वर्तमान में पंचायत त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, खंड स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर समिति होती है, और जिला परिषद पर यानी मैंने अभी बताया था यानी डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होता है ये, ठीक है। उसके बाद में देखिए अब नोट में मैंने क्या लिखा, किसी राज्य में 20 जनसंख्या सॉरी किसी राज्य में जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहाँ पे 2 स्तरीय पंचायत होगी, ठीक है, यानी वहाँ पे खंड स्तर की पंचायत नहीं होगी। कौन कौन सी होगी फिर? ग्राम और जिला वाली ही होगी, वहाँ पे खंड वाली स्तर की पंचायत नहीं होगी, जिस राज्य के अंदर 20 लाख से कम जनसंख्या है। अब ऐसा कोई वर्तमान में 20 लाख से कम जनसंख्या वाला कोई राज्य नहीं है, तो ये तीनों ही सभी राज्य में है, ठीक है। जिस राज्य के अंदर पंचायती राज व्यवस्था है उस राज्य के अंदर तीनों ही ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत भी मिलेगी और पंचायत समिति भी मिलेगी और जिला परिषद यानी जिला स्तर पर भी मिलेगी। उसके बाद में देखिए सीटों से संबंधित आरक्षण। अब देखिए सीटों के संबंध में आरक्षण देखिए 1/3 सीट कम से कम महिला की होगी। दोस्तों जिस राज्य के अंदर टोटल सीट है, ठीक है, जितने भी सीट है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, ठीक है,
उसमें 1/3 महिला की होगी, ठीक है, उसमें 1/3 महिला की होगी। लेकिन इसमें काफ़ी परिवर्तन किया गया और वर्तमान में देखा जाए तो अभी कई राज्यों में इसे 1/3 से बढ़ाकर 1/2 भी कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये स्टार्टिंग में 1/3 ही थी सभी राज्य में, लेकिन इसे धीरे-धीरे राज्यों ने परिवर्तन किया। और आपको ऐसा पूछा जाए कि सबसे पहले किस राज्य ने 1/2 यानी 50% आरक्षण दिया था, तो ये बिहार ने दिया था, ठीक है। सबसे पहले की बात करूँ मैं, तो सबसे पहले बिहार ने 1/2 किया था, ठीक है। और अगर राजस्थान की बात करूँ मैं, तो राजस्थान में आज भी 1/3 ही महिला को आरक्षण है, आरक्षण सीटों पर, ठीक है। उसके बाद में देखिए अब SC/ST की सीट जनसंख्या के अनुपात में होगी। जिस राज्य के अंदर उनकी संख्या है, ठीक है, SC/ST लोगों की, उनकी जनसंख्या के अनुपात में उसकी सीटों भी रखी गई है, यानी उनकी जनसंख्या के अनुपात में रखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले पार्ट में चलते हैं। अब देखिए पंचायत का चुनाव कौन करवाता है। दोस्तों पंचायत का चुनाव की बात करें तो यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। अब देखिए आप यहाँ पे कैसे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ से बहुत लोग कंफ्यूज होंगे अगर जब आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देता है कि पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है, तो एक तो उसमें राज्य निर्वाचन आयोग आएगा, ठीक है। एक कौन आता है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए चुनाव आयोग, ठीक है। अब देखिए दोस्तों चुनाव आयोग दे दिया जाए तो काफ़ी स्टूडेंट चुनाव आयोग लगाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग का भी काम होता है इलेक्शन करवाना, जबकि वो सेंट्रल लेवल के इलेक्शन करवाता है। जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा है, ठीक है, विधायिका वगैरह ऐसे इलेक्शन इनके करवाता है। जबकि ये पंचायती राज व्यवस्था यानी स्टेट लेवल के इलेक्शन है, तो ये कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। इसको अगर आप दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको एक बार और पढ़ लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए, तो आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, ठीक है। एक बार रिवीजन जरूर करना इसका, तभी आपको बेहतर ढंग से याद हो पाएगा। उसके बाद में देखिए अब इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। कितना होता है कार्यकाल, 5 वर्ष। अब देखिए साधारण तो 5 वर्ष होता है, लेकिन इसे 5 वर्ष से पहले भी पंचायती राज को विघटित किया जा सकता है। जब इसका विघटन हो जाता है तो इसके 6 माह के अंदर इसका चुनाव करा लिया जाता है, ठीक है। 6 माह के अंदर इसका चुनाव करा लिया जाता है और फिर से पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल चालू हो जाता है। अब इसकी संरचना देख लेते हैं पंचायती राज की। अब देखिए पंचायती राज की मैंने संरचना में क्या लिखा है, ग्राम स्तर पर कौन होगा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, और खंड स्तर पर कौन होगा, पंचायत समिति होगी, और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, ठीक है। वर्तमान में त्रिस्तरीय मैंने बताया था, और तीनों स्तरों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आती है। अब देखिए ग्राम पंचायत की बात करें तो इसका प्रमुख या हेड कौन होता है, इसका प्रमुख या हेड होता है मुखिया या सरपंच। उसे अपन किस नाम से जानते हैं, मुखिया या सरपंच के नाम से। जैसे बिहार वगैरह में मुखिया के नाम से जानते हैं, और जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सरपंच के नाम से जानते हैं। ग्राम पंचायत का जो मुखिया यानी हेड होता है। उसके बाद में देखिए ब्लॉक स्तर की बात करें तो ब्लॉक स्तर में इसे प्रमुख के नाम से जानते हैं, और जिला स्तर यानी डिस्ट्रिक्ट स्तर की बात करें तो इसे अध्यक्ष या चेयरमैन के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है ग्राम पंचायत का, यानी जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है इसके इलेक्शन के अंदर। और पंचायत समिति की बात करें तो इसका अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी इसमें जनता भाग नहीं लेती है। और जिला परिषद का भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका इलेक्शन होता है। अब देखिए 20 लाख से जनसंख्या अगर कम है किसी राज्य के अंदर, तो वहाँ पे पंचायत समिति नहीं होगी, यानी यहाँ पे पंचायत समिति समाप्त हो जाएगी। और कौन कौन होगी फिर, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। तो वर्तमान में देखा जाए तो किसी राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या नहीं है, तो जिस राज्य में भी पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है तो वहाँ पे तीनों ही मिलेगी आपको देखने को। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों इस चैनल को आगे बढ़ाओ, आपको मैं नया नया कंसेप्ट लेके आऊँगा जो आपको एग्जाम में काफ़ी बेहतर हो, और मैं किसी भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ने दूंगा, ठीक है। मैं हर टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा, और आप मेरा कंप्लीट संविधान पढ़ना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा संविधान की प्लेलिस्ट में। और मेरे द्वारा जो शॉर्ट वीडियो डाले गए हैं उसको आप एक बार देखिए, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने मित्रों को भी बताना। थैंक यू दोस्तों।